पापा जी, क्या है ये? आपको दिखाई नहीं दे रहा वो पोछा लगा रही है? रुक सकते हैं ना 5 मिनट आप? वो बेटी बहुत ज़ोरों से बाथरूम आ रहा है तो रुका नहीं गया। अगर 5 मिनट रुक जाते तो कोई आफत नहीं आ जाती। वो पूरा दिन पोछा लगाती रहेगी क्या? लेकिन बेटी मेरे पैर तो साफ हैं। हे भगवान, अगर आपको अपने हिसाब से रहना है ना तो आप एक काम कीजिए, पीछे वाले सर्वेंट रूम में रहना शुरू कर दीजिए आप। अरे कैसी बात कर रही हो बहू? मुझे अपने ही घर में अब सर्वेंट रूम में रहना पड़ेगा? तो क्या महल बनवाऊं मैं आपके लिए? इस घर में रहने दे रही हूँ, यही बहुत बड़ी बात है। आई बात समझ में? चुप हो जाइए आप ही। चलिए शांत हो जाइए, अपने कमरे में चलिए। हाँ जी। सुनो, अंदर से डस्टिंग कर देना और ये प्लेट भी ले जाना। सुना तुमने क्या कहा बहू ने? सर्वेंट रूम में रह लो। जिस घर को बनाने में मैंने अपने रिटायरमेंट का सारा पैसा लगा दिया, उसी में रहने के लिए ये लोग कह रहे हैं कि घर में रहने दे रहे हैं, तो क्या कम है? छोड़िए ना, अब शांत हो जाइए। क्या शांत हो जाऊं? क्या शांत हो जाऊं? ये घर मैंने कितनी तमन्नाओं से, कितनी ख्वाहिशों से बनाया था। इस घर की एक एक चीज मैंने तुम्हारी और अपनी पसंद से लगाई थी। ये लोग कह रहे हैं कि अपना देख लो। कोई बात नहीं, बच्चे हैं। ना ना ना, अब ये लोग बच्चे नहीं रहे। अब ये लोग बहुत समझदार हो गए हैं, बहुत समझदार। अच्छा, आप थोड़ी देर आराम कर लो या फिर कहीं बाहर घूमाओ। दिमाग शांत हो जाएगा तो मन भी ठीक हो जाए। वो बेटे, मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो। तुम बहू को थोड़ा समझा दो, वो बेवजह मुझ पर चिल्लाती रहती है। आपकी आदतें ही ऐसी हैं। पूरी जिंदगी माँ ने आपकी आदतों को सहाया। जरूरी नहीं बहू भी समझे। उसको समझाने से पहले अपने आप को समझाइए, सुधारिए अपने आप को। मेरी आदतें? हाँ बाबा, आपकी आदतें। अगर इस घर में आपको ढंग से रहना, शांति से रहना है ना, तो अच्छे से रहना पड़ेगा। जैसे सौरा चाहती है वैसे रहना पड़ेगा। अगर नहीं रह सकते तो अपना कहीं और देख लीजिए। मम्मी पापा, हम 2-3 दिन के लिए सौरा के घर जा रहे हैं, इनके घर वालों से मिलने, तो घर का ध्यान रखना। ठीक है बेटा। दो छुट्टी मिली थी, वही खत्म हो गई सारी। अरे तुम यहाँ क्यों बैठी हो? मेरे सामान किसका है? ये आपका सामान है और बड़े साहब ने आपको ये देने को कहा है। संजू बेटे, मैं और तुम्हारी माँ तीर्थ यात्रा पर जा रहे हैं। तुम दोनों का सारा सामान मैंने बाहर रखवा दिया है। अपने लिए नया घर ढूंढ लेना, क्योंकि ये घर मेरी कमाई का है और मेरे नाम है। इस पर तुम्हारा कोई हक नहीं। और हाँ, ये घर मेरे मरने के बाद भी तुम्हें नहीं मिलेगा, क्योंकि मैंने इसे एक ट्रस्ट को दान कर दिया है और इससे तुम्हारी बहन को भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, अगर तुम चाहो तो गांव वाले घर में रह सकते हो, उस पर तुम्हारा हक है। ये घर मैंने तुम्हारी माँ और अपने बच्चे के लिए बनवाया था, पर तुझे देखकर लगता है कि तू मुझे अपने बाप की नजरों से नहीं देखता, एक बोझ के जैसे देखता है। और इसीलिए मैं तुझे अपना बेटा मानने से इनकार करता हूं। जहां भी रहो खुश रहना।
अपनी पत्नी के साथ। भगवान तुम्हारा भला करे। तो तुम चाह रही थी कि उन्हें किसी ओल्ड एज होम में भेज देते हैं, उन्होंने हमारे साथ कर दिया। कहीं के नहीं, हम रोड पे आ गए हैं। पर वो ऐसा कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? जैसे हम कर रहे थे उनके साथ। अब उठाओ ये सारा सामान, चलो। बाप